चेक रिपब्लिक का विजिट वीज़ा या बिजनेस विजिट वीज़ा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कौन सा एक मेजर डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चेक रिपब्लिक से मंगवाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ईशान सिद्दीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीज़ा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे चेक रिपब्लिक विजिट वीज़ा के बारे में या बिजनेस विजिट वीज़ा के बारे में। अगर आप चेक रिपब्लिक का वीज़ा हासिल करना चाह रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं चेक रिपब्लिक का वीज़ा हासिल करने के लिए आप डॉक्यूमेंट्स कहां पर सबमिट करवाते हैं। क्या आपको डायरेक्ट एम्बेसी एक्सेस होता है या आपको किसी ड्रॉप बॉक्स की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। चेक रिपब्लिक का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको VFS ग्लोबल, जिसको जेरिस भी कहा जाता है, उसकी अपॉइंटमेंट आपको लेनी पड़ती है क्योंकि डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए या पासपोर्ट कलेक्शन के लिए आपको डायरेक्ट एम्बेसी एक्सेस नहीं होता, आपको VFS ग्लोबल की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, आप कहीं से बिलोंग करते हैं और आपने चेक रिपब्लिक का वीज़ा हासिल करना है तो आपको VFS ग्लोबल इस्लामाबाद की अपॉइंटमेंट चाहिए होती है क्योंकि चेक रिपब्लिक के सारे डॉक्यूमेंट्स इस्लामाबाद जेरिस में सबमिट किए जाते हैं। जेरिस के किसी दूसरे ऑफिस में इसके डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होते। फर्स्ट स्टेप में आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आपको प्रॉपर सारी फाइल रेडी करनी पड़ती है और जिसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपका पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए, आपकी 2 पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड के साथ, और 6 मंथ से पुरानी पिक एक्सेप्टेबल नहीं होती। आपका ID कार्ड, FRC, पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और ऑल यूज पेजेस कॉपीज चाहिए होती हैं। आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स, आपका FBR NTN और लास्ट 2 से 3 साल के आपके टैक्स रिटर्न्स चाहिए होते हैं। उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, NOC और लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होती हैं। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक्स पाकिस्तान लीव लेटर, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड की कॉपी चाहिए होती है। और अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेस लेटर एट साइन स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस FBR NTN, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। और अगर आपके बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट नहीं है और आप इंडिविजुअल अकाउंट यूज करते हैं अपने पर्सनल नेम से तो आपको वीजा कवर लेटर में प्रॉपर मेंशन करना पड़ता है कि जो आपका पर्सनल अकाउंट है आप उसको एज अ बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं तो अब आपकी स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि शेंजन का वीजा हासिल करने के लिए क्लोजिंग बैलेंस मिनिमम कितना होना चाहिए। अगर बात की जाए मिनिमम अकाउंट में बैलेंस कितना होना चाहिए तो कम से कम 12 से 15 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो और बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैलेंस लाल मोड पर आप शो ना करें, अदरवाइज वीजा रिफ्यूज हो जाता है। अगर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं, कोई रेंटल इनकम अगर आपके अकाउंट में आ रही है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप यूज कर सकते हैं, और कोई गाड़ी, कोई बाइक अगर आपके नाम पर है तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं जिसमें आपका वीजा फॉर्म, आपकी टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, कंफर्मेशन नंबर के साथ आपकी कंफर्म होटल बुकिंग चाहिए होती है। ट्रैवल प्लान, अगर आप अपनी फाइल में ट्रैवल प्लान लगाना चाह रहे हैं तो आप ट्रैवल प्लान भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपकी आती है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, कोविड प्लस ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है जो मिनिमम $30,000 को कवर करने वाली हो। कोविड वैक्सीनेशन कार्ड, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं चेक रिपब्लिक का विजिट वीजा या बिजनेस विजिट वीजा हासिल करने के लिए। अगर आप बिजनेस विजिट वीजा हासिल करना चाह रहे हैं तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको चेक रिपब्लिक से चाहिए होता है वो आपका बिजनेस इन्विटेशन होता है। आपको रजिस्टर्ड बिजनेस इन्विटेशन चाहिए होता है, वहां की मिनिस्ट्री से, उनके पुलिस से अटेस्टेड होना चाहिए तो आपको इन्विटेशन लेटर आता है। इन्विटेशन लेटर के ऊपर प्रॉपर आपका नेम लिखा हुआ आता है, आप कितने डेज के लिए आ रही है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे लिखा हुआ होता है और आपके होटल का नेम लिखा होता है जहां पर आपने स्टे करना होता है, और इसके साथ आपको कंफर्म पेड होटल लगाना पड़ता है। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल रेडी करके जेरिस में जाकर अपनी फाइल सबमिट करवानी पड़ती है। फाइल सबमिट होते टाइम आपको वहां पर कोई क्वेश्चन नहीं किए जाते, जस्ट आपकी फाइल सबमिट की जाती है और फाइल सबमिट होने आपसे फीस ली जाती है। इसमें जो आपकी फीस है आपको यूरोज में पेड करनी पड़ती है,
PKR में आपको फीस नहीं पेड करनी पड़ती, आपको साथ में यूरोज लेकर जाने पड़ते हैं जो 80 यूरोज की विजिट वीजा फी है। अगर बात की जाए प्रोसेसिंग टाइम और इसका जो वीजा रेशो आजकल आ रही है, वीजा रेशो कैसी है? चेक रिपब्लिक की इस टाइम वीजा रेशो बहुत अच्छी आ रही है। अगर आप बिजनेस विजिट अप्लाई करते हैं तो आपको 98 से 99% वीजा मिल जाता है। विजिट वीजा भी इस टाइम वीजा रेशो बहुत अच्छी आ रही है। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद जिसका प्रोसेसिंग टाइम है 10 to 15 वर्किंग डेज के अंदर आपके वीजा का डिसीजन होके आपको पासपोर्ट वापस मिल जाता है। फॉर्म फिल करते टाइम जिसमें आपको ट्रैवलिंग डेट्स ऐड करनी पड़ती हैं, मिनिमम 4 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें, क्योंकि अगर आप ट्रैवलिंग डेट जल्दी की ऐड करते हैं कि वीजा रेशो अच्छी है तो आपकी फाइल सबमिट नहीं होती। मिनिमम 4 वीक्स आपको देने पड़ते हैं एम्बेसी को। उसमें एम्बेसी अगर आपको जल्दी डिसीजन करके पासपोर्ट वापस कर देते हैं तो एम्बेसी की मर्जी होती है। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हमने डॉक्यूमेंट तो सबमिट करवा दिए हैं, हम बहुत दूर से हमें आना पड़ता है, तो क्या हमारा पासपोर्ट कोई दूसरा बंदा पिक कर सकता है या नहीं? आपके बिहाफ पर कोई भी दूसरा बंदा जिसको आप ऑथराइज करते हैं, अथॉरिटी लेटर देते हैं उसके नेम का, उसके साथ आपकी पासपोर्ट की कॉपी होती है, ID कार्ड की कॉपी होती है और ओरिजिनल स्लिप जो आपने फीस सबमिट करवाई होती है वो स्लिप आपके साथ होती है, तो वो बंदा आपकी बिहाफ पर आपका पासपोर्ट पिक कर सकता है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप चेक रिपब्लिक का विजिट वीजा या बिजनेस विजिट वीजा आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। इस टाइम अपॉइंटमेंट लेने में थोड़ी सी मुश्किल है, अपॉइंटमेंट क्योंकि आपको बहुत मुश्किल से मिलती है, स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होती। तो अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए तो आप चेक रिपब्लिक का वीजा जरूर अप्लाई करें। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप चेक रिपब्लिक का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। और आखिर में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर आगाह कीजिएगा कि नेक्स्ट हम किस कंट्री के विजिट वीजा, वर्क वीजा या अपॉइंटमेंट के बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। या तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डेज प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।